नमस्कार। बिहार तक में आपका स्वागत है और मैं हूं सुजीत। बिहार में जब शराबबंदी हुई थी 2016 में तो उसके कई फ़ायदे गिनाए गए थे। हम इस पर नहीं जा रहे हैं कि शराबबंदी कितना सफल हुआ कितना असफल हुआ, लेकिन एक आंकड़ा आपके सामने पेश कर रहे हैं कि जब शराबबंदी हुई थी तो कई इसके फ़ायदे गिनाए गए थे, जिसमें स्वास्थ्य तो था ही सबसे बड़ा। घरेलू जो झगड़े होते हैं उसमें कमी आएगी, और सबसे ज़्यादा जो है वो है कि जो सड़क दुर्घटनाएं होती हैं उनमें कमी आएगी। लेकिन सरकार के जो आंकड़े हैं वो कुछ और कर रहे हैं। अब देखिए कि शराबबंदी हुए करीब 9 साल हुए हैं और पिछले 8 सालों का आंकड़ा सरकार की तरफ से जो आया है वो काफ़ी चौंकाने वाला है। बताया गया है कि पिछले 8 वर्षों में, यानी कि 2017 से अभी तक 80,000 दुर्घटनाएं हुई हैं, सड़क दुर्घटनाएं हुई हैं, जिसमें 60,000 लोगों की जान गई है। अब ये बताइए, ये तो बहुत बड़ा आंकड़ा है, और सबसे बड़ी बात है कि ये खबर जो है मीडिया में आई है, अखबारों में छपी है, इसलिए इसके विश्वसनीयता पर शक नहीं किया जा सकता है। पर हम 2017 से पहले की बात करें तो ये आंकड़ा काफ़ी कम था। जब शराबबंदी यहाँ पर नहीं लागू की गई थी तो आंकड़ा काफ़ी कम था। इसी विषय को लेकर आज हम चर्चा कर रहे हैं। जो जिस प्रकार की खबरें छपी हुई हैं उसमें ये कहा जा रहा है कि बिहार में रोज़ 27 सड़क हादसे होते हैं, जिसमें 21 लोगों की जान जाती है। अब समझिए, एवरेज है। वैसे अगर हम 22, 23, 24, 2022 और 2023, 2024 का करें तो ये आंकड़ा और बढ़ जाता है। यानी कि कहने का मतलब कि शुरुआती समय में हो सकता है कि शराबबंदी कानून का ज़्यादा असर दिखता हो तो ये आंकड़े 21 पे हैं, लेकिन बाद में ये 24 में आके आप समझिए कि 25 तक पहुंच गई है जान जाने की जो संख्या है। 32 दुर्घटनाएं, वैसे तो 27 एवरेज है, लेकिन 23-24 में ये बढ़कर 30 दुर्घटनाएं प्रतिदिन की हो गई हैं, और उसमें 24 लोगों की जाने का औसत है। लेकिन 2024 में ये बढ़कर 32 दुर्घटनाएं हो जाती है, 3% की बढ़ोतरी होती है, और उसमें जो सड़क हादसे में जिनकी मौत होती है उनकी संख्या बढ़कर 32 हो जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि जो भी कानून को लेकर जो भी बात कहें लोग, जिस प्रकार के भी कहें कि शराबबंदी कानून सफल है असफल है, लेकिन एक जो बड़ा इसका फ़ायदा बताया गया था, इसमें कहा गया था कि वैसे भी जब शराबबंदी नहीं भी होती है तब भी सड़कों पर ये लिखा रहता है, आपने पढ़ा होगा कि शराब पीकर गाड़ी ना चलाएं, ड्रिंक करके गाड़ी ना चलाएं। तो ये इस तरह का स्लोगन जहाँ पर शराबबंदी नहीं भी है वहाँ भी सड़कों पर ये लगा रहता है। लेकिन ये बढ़ जाना ये वाकई चिंता का विषय है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि जो है बिहार जो है वो देश में सड़क हादसों में दूसरे स्थान पर है, जबकि यहाँ पर अगर कड़ाई से अगर शराबबंदी कानून, मैं नहीं कह रहा हूँ कि शराबबंदी की वजह से ही ये दुर्घटनाएं हुई हैं, लापरवाही भी बहुत हद तक इसके लिए जिम्मेदार होती हैं। और आप ये भी कह सकते हैं कि बिहार की सड़कें अच्छी हो गई हैं तो निश्चित तौर पर तेज़ रफ्तार की वजह से भी सड़क हादसे हो रहे हैं। पर ये एक इस पर रिसर्च करने की ज़रूरत है, जांचने की ज़रूरत है कि इसमें जो भी दुर्घटनाएं हुई हैं उसमें कितने प्रतिशत जो है वो शराब पीकर, क्योंकि अगर शराब पीकर कोई गाड़ी चला रहा है और दुर्घटना हो जाती है तो उस समय अगर उसका परीक्षण किया जाए तो हो सकता है ये आंकड़ा भी सामने आ जाए। निश्चित तौर पर ये साफ तौर पर हम ये कह सकते हैं कि ये एक तरीके से शराबबंदी कानून के खामियों को उजागर करता हुआ दिखाई दे रहा है। और सबसे ज़्यादा अब देखिए कि NH पर इसमें 45% जो दुर्घटनाएं होती हैं वो नेशनल हाईवे पर होती हैं। बिहार में हम बात करें तो सबसे ज़्यादा जो आंकड़ा है, अगर हम कहें तो सीमांचल के ज़िलों में ज़्यादा इस तरह की दुर्घटनाएं हो रही हैं। हालांकि
जिसमें हम कह सकते हैं मधेपुरा, जहानाबाद भी है, रोहतास भी है, सुपौल भी है, पूर्णिया भी है, सहरसा, किशनगंज, यानी कि हम जहाँ जहाँ से NH की सड़कें हैं, जो फास्ट 4 लेन सड़कें हैं, उस पर ज़्यादा हादसे दिखाई दे रहे हैं। पटना में भी आप देखिए, पटना तो बड़ा शहर है बिहार का। पिछले 3 वर्षों में जिस प्रकार के जो घटनाएं हुई हैं पूरे बिहार में, उसमें 39,000 दुर्घटनाओं के मामले दर्ज किए गए हैं पोर्टल पे, और उसमें सबसे ज़्यादा पटना में ही 4,500 के करीब में दुर्घटनाएं केवल पटना में हुई है। दूसरे नंबर पर मुजफ्फरपुर है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो शराबबंदी के बाद भी दुर्घटनाओं में कोई कमी नहीं आई है। इस रिपोर्ट का साफ तौर पर यही मतलब निकाला जा सकता है। अब दूसरे मामले जो हैं, जिसको फ़ायदे गिनाए गए हैं इसके, वो कितना लाभप्रद हैं, ये देखना भी बेहद ज़रूरी है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी तो ये है कि ये देखना कि शराब से जो स्वास्थ्य संबंधित जो समस्याएं होती हैं उसमें कमी आई है कि नहीं। जैसा कि डॉक्टरों से बातचीत करने से जो तथ्य सामने आ रहे हैं, उसके अनुसार तो यही लगता है कि जो लीवर की बीमारी बिहार में काफ़ी तेज़ी से फैल रही है, और उसमें हो सकता है कि जो नकली शराब पीने से या इस तरह से मिलावटी शराब पीने से भी इस तरह की समस्याएं, जैसा कि डॉक्टर बताते हैं, तो वो भी समस्या है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि भाई शराबबंदी आप ख़त्म कर दीजिए, लेकिन जिस उद्देश्य के लिए शराबबंदी कानून लाया गया था, उस उद्देश्य में कहीं ना कहीं ज़रूर कमी हुई है, तभी इतने ज़्यादा लोग मर रहे हैं। अब बताइए, शराबबंदी से पहले प्रतिदिन जो हादसे का औसत था वो 15 था, और वो बढ़ के अब 25 तक जा रहा है। अगर एवरेज की बात करें, मतलब केवल 2024 की बात करें तो 25 का आंकड़ा है लोगों के मरने का रोज़। लेकिन अगर पिछले 8 वर्षों का एवरेज निकालें तो 21 लोग रोज़ मर रहे हैं, 27 हादसे रोज़ हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये बातें सरकार को देखनी चाहिए कि आखिर इतनी संख्या में दुर्घटनाएं जो हो रही हैं, उसके पीछे की असली वजह क्या है। आप समझिए कि जो शराबबंदी का कानून है वो 2016 में लागू किया गया था, और उसमें यही सब सारे फ़ायदे दिखाए गए थे। अब ये फ़ायदा तो हुआ नहीं है, उल्टा जो नुकसान हुआ वो भी सुन लीजिए। कितना प्रतिशत टैक्स बढ़ा है, कितना ज़्यादा हम लोगों को पेट्रोल के लिए कीमतें चुकाने पड़ती हैं। उसके बाद आप रजिस्ट्रेशन में ये तमाम तरह के टैक्स जो सरकार ने लगाए हैं, वो कहीं ना कहीं इस शराबबंदी की वजह से लगाए हैं, क्योंकि शराबबंदी से जो राजस्व आता है वो सरकार को अब मिल नहीं रहा है। तो उसकी भरपाई के लिए बहुत सारे टैक्स सरकार ने जनता पर थोपे हैं। जिन्होंने शराब नहीं भी पी है, कभी छुआ तक नहीं है, उनको भी टैक्स देना पड़ रहा है। पर अगर शराबबंदी लागू हुआ और ये सब फायदे नहीं हुए, तो फिर सरकार को इसको जांचने की ज़रूरत है, पुनर्निरीक्षण करने की ज़रूरत है, और इस फैसले पर इस पर गहन अध्ययन की ज़रूरत है। तो आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार।